सितंबर 2008 पीटर एक ऐसा बम गिराता है जो सब कुछ हिला देता है। उसके मुंह से निकलता है, हे भगवान, हम खत्म हो चुके हैं। $1.2 ट्रिलियन के एसेट्स कुछ ही समय में जीरो हो सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल तबाही की कहानी, जो सिर्फ 24 घंटों में खुलकर सामने आती है। एक एलिवेटर मिडटाउन मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत के 42वें फ्लोर पर खुलता है। 4 HR लोग बाहर निकलते हैं, हाथ में फाइल बॉक्स लिए। ट्रेडिंग फ्लोर पर हर कोई समझ जाता है इसका मतलब क्या है। वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। हर किसी के पास नामों की लिस्ट है। हर कोई किसी खास शख्स को ढूंढ रहा है। एरिक डेल, रिस्क मैनेजमेंट का हेड, 19 साल से इस फर्म में, वही आदमी जिसका काम था कंपनी के खतरे को मापना। कुछ ही मिनटों में वो एक कांच के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता है और पूरा फ्लोर उसे दीवारों के पार देख रहा होता है। उसे ऑफर दिया जाता है 6 महीने की सेवरेंस, आधी सैलरी पर। कल तक का वक्त है वरना ऑफर खत्म। एरिक पूछता है, मेरे मौजूदा काम का क्या? मैं कुछ अहम चीज के बीच में हूँ। जवाब आता है, कंपनी के पास ट्रांजिशन प्लान है। हम आपकी चिंता की कद्र करते हैं। लेकिन सच ये था कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो किस पर काम कर रहा है। उसका ईमेल, फोन, बिल्डिंग एक्सेस सब काट दिया जाता है। लेकिन जब एरिक अपना डेस्क पैक कर रहा होता है, बाहर एक यंग एनालिस्ट पीटर सुलिवन खड़ा होता है। MIT से प्रोपल्शन इंजीनियरिंग में PhD, एक असली रॉकेट साइंटिस्ट। लेकिन वॉल स्ट्रीट का पैसा ज्यादा था, इसलिए वो यहाँ था। वो कहता है, मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहता था। आप ही वो एक इंसान थे जो सच में सुनते थे। एरिक अपने बॉक्स से एक USB ड्राइव निकालता है और उसे देता है। कहता है, मैं कुछ बड़ा पकड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे खत्म नहीं करने दिया। इसे देखो और सावधान रहना। एलिवेटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और पीटर उस ड्राइव को घूरता रह जाता है। उसे नहीं पता कि उसके हाथ में एक डेटोनेटर है। और ये समझने के लिए कि ये छोटा सा USB पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे गिरा सकता है, तुम्हें उस झूठ को समझना होगा जिसने इसे बनाया। ये शुरू हुआ एक आसान और लुभावने सवाल से, किराया क्यों देना जब अपना घर हो सकता है? और अमेरिका ने कहा, हाँ क्यों नहीं। बैंकों ने मॉर्गेज ऐसे बांटने शुरू कर दिए जैसे हैलोवीन पर कैंडी। $15,000 सालाना कमाने वाला स्ट्रॉबेरी पिकर $7,20,000 का लोन ले लेता है। लास वेगस की एक स्ट्रिपर 5 प्रॉपर्टी खरीद लेती है। इन्हें कहा गया निंजा लोन। नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स, कोई चिंता नहीं, फिर भी लोन मिल जाता था। और बैंकों को फर्क नहीं पड़ता था लोग चुकाएंगे या नहीं, क्योंकि वो लोन अपने पास रखते ही नहीं थे, वो उन्हें बेच देते थे। वॉल स्ट्रीट ने एक जादू बनाया, हजारों टॉक्सिक मॉर्गेज को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया और उसे नाम दिया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। इसे ऐसे समझो जैसे सॉसेज, हर एक चीज खराब हो सकती है, लेकिन जब सबको मिलाकर पैक कर दो और ऊपर अच्छा लेबल लगा दो तो वो सेफ दिखता है। इन्हें AAA रेटिंग दी गई जैसे ये US ट्रेजरी बॉन्ड हो, जबकि आधे लोगों के पास नौकरी भी नहीं थी। लेकिन ग्लास हाफ फुल। पेंशन फंड्स ने खरीदा, रिटायरमेंट अकाउंट्स ने खरीदा, आइसलैंड, आयरलैंड और जर्मनी के बैंक भी इसमें कूद पड़े। हर कोई इन सॉसेज को खा रहा था, लेकिन कोई नहीं देखना चाहता था अंदर क्या है। रात 10:17 पर फ्लोर खाली है, सिर्फ पीटर है। सर्वर्स की आवाज और मॉनिटर्स की रोशनी। वो एरिक के दिए हुए फाइल पर काम कर रहा है, एक रिस्क एनालिसिस इन मॉर्गेज सिक्योरिटीज का। वो मॉडल रन करता है, फिर से करता है, वही रिजल्ट। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ये मॉडल था वैल्यू एट रिस्क, बैंक का खतरा मापने का तरीका, जैसे पैसों का वेदर फोरकास्ट जो कहता है 100 में से 99 दिन सबसे बुरा होगा, 50 मिलियन का नुकसान, तो रिलैक्स। लेकिन असली खामी ये थी कि ये सिर्फ 99 नॉर्मल दिनों की बात करता है, उस 1% के बारे में कुछ नहीं जो सब खत्म कर देता है। और पीटर समझ जाता है कि तूफान आ चुका है, नुकसान पहले ही उस सीमा को पार कर चुका है जो मॉडल ने कभी सोचा भी नहीं था। रात 10:44 पर सैम रॉजर्स, हेड ऑफ ट्रेडिंग, आता है। 3 मिनट तक स्क्रीन को घूरता है और कहता है, अगर तुम गलत हो तो तुम्हारा करियर खत्म, अगर सही हो तो हम सबका। कुछ ही मिनटों में 42वां फ्लोर बदल जाता है। रात की खामोशी गायब। सारे बड़े एग्जीक्यूटिव्स नीचे आ जाते हैं। सारा रॉबर्टसन, चीफ रिस्क ऑफिसर, और सैम की बॉस जैरेड कोहेन, हेड ऑफ कैपिटल मार्केट्स। सैम पूछता है, हमसे ये कैसे मिस हो गया? सारा जवाब देती है, हमारा मैथ इंडिपेंडेंस पर बेस्ड था। हमने सोचा अगर ओहायो में एक आदमी डिफॉल्ट करेगा तो फ्लोरिडा वाले पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बबल ने सबको जोड़ दिया। ये परफेक्ट कोरिलेशन बन गया। एक टाइल गिरती है तो पूरा फ्लोर गिर जाता है। अचानक एक कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर मैनहट्टन की स्काईलाइन को चीरता हुआ आता है और बिल्डिंग की छत पर लैंड करता है। जॉन टुल, CEO, उम्र लगभग 50 के आखिर में, 2 साल से इस बिल्डिंग में नहीं आए थे। वो कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, मुझे कोई बताए यहाँ प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कहते हैं, नहीं, मैं उस यंग मैन से सुनना चाहूंगा जिसने ये खोजा है। मिस्टर सलिवन, आपकी उम्र क्या है? 27 सर।
मुझे जॉन कहिए, और अब मुझसे ऐसे बात करो जैसे मैं कोई गोल्डन रिट्रीवर हूँ या छोटा बच्चा। दिमाग की वजह से मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। सलिवन गहरी सांस लेकर कहता है, सर, पिछले कुछ सालों से हम मॉर्गेज को पैकेज करके ट्रेडेबल सिक्योरिटीज बना रहे हैं, लेकिन इन्हें पैकेज करने में 1 महीना लगता है, इसलिए हमें इन्हें लंबे समय तक अपनी बुक्स पर रखना पड़ता है। जॉन पूछता है, और इसमें दिक्कत क्या है? सलिवन कहता है, क्योंकि ये सिर्फ मॉर्गेज है, हमें लगा ये सेफ है, इसलिए हमने भारी मात्रा में पैसा उधार लेकर इन्हें खरीदा। हमने अपनी लीवरेज लिमिट तक धकेल दी है। अभी हमारे पास $1.2 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, और जो मैथ्स पहले काम करती थी अब वो नहीं कर रही। वो आगे कहता है, सर, हालत और खराब है। ये मैथ्स 2 हफ्ते से काम नहीं कर रही। जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हम भविष्य के लिए इस्तेमाल करते थे वो पिछले 10 दिनों में टूट चुकी है। जॉन पूछता है, मॉडल क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? सलिवन कहता है, अगर इन एसेट्स की वैल्यू सिर्फ 25% भी गिरती है जब तक ये हमारी बुक्स पर है, तो ये नुकसान हमारी पूरी कंपनी की वैल्यू से ज्यादा होगा। जॉन ठंडी आवाज में कहता है, तो तुम कह रहे हो कि म्यूजिक लुकने वाला है और हमारे हाथ में इतिहास का सबसे बड़ा सड़ता हुआ बोरा रहेगा। फिर वो आदेश देता है, सब कुछ आज ही बेच दो। कोई पूछता है, $1 ट्रिलियन का पेपर, हम इसे किसे बेचेंगे? जॉन कहता है, उन्हीं लोगों को जिन्हें हम 2 साल से बेच रहे हैं और जो भी खरीदने को तैयार हो। कोई चेतावनी देता है, इससे मार्केट सालों तक मर जाएगा, शायद हमेशा के लिए। जॉन शांत रहता है और कहता है, हम सरवाइव करने के लिए बेच रहे हैं। भरोसा टूट जाएगा, लेकिन हमें करना होगा। फिर वो सारा का सामना करता है। चीफ रिस्क ऑफिसर उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाता है, पूछता है, तुमने 1 साल पहले चेतावनी दी थी। उसने कहा था, लेकिन मुझे चुप करा दिया गया। जॉन कहता है, अब बोर्ड को किसी पर उंगली उठानी होगी। मीडिया, SEC सब एक चेहरा चाहेंगे। कोई तो गिरेगा, और जो असली फैसले लेते हैं वो कभी नहीं गिरते। कंपनी को सारा की फीलिंग से मतलब नहीं था। मार्केट खुलने में बस कुछ घंटे बचे थे और उन्होंने $1 ट्रिलियन का बेकार पेपर दुनिया पर उतारने का फैसला कर लिया। सुबह 7:30 बजे 33 ट्रेडर्स फ्लोर पर आते हैं। सन्नाटा छाया है। ये वही गोल्डन बॉयज हैं जो आमतौर पर शोर मचाते हैं। आज ये ऐसे लग रहे हैं जैसे मौत की सजा के लिए जा रहे हों। सैम रॉजर्स खड़ा होता है, उनका मेंटर, जिसने उन्हें सिखाया था कि इस बिजनेस में तुम्हारा शब्द ही तुम्हारी पहचान है। आज वो कहता है, हम अपना पूरा मॉर्गेज पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर रहे हैं। हर एक पैसा, मार्केट क्लोज होने तक सब खत्म होना चाहिए। टारगेट हिट किया तो हर एक को $1.4 मिलियन बोनस मिलेगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गद्दारी। ट्रेडर्स फोन उठाते हैं, अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, कॉलेज के यार जिन पर भरोसा है। हे मार्कस, सुनो, मेरे पास थोड़ा रिस्क है, आज तुम्हारा फायदा, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, 96 सेंट ऑन द डॉलर। मार्कस सोचता है उसे डील मिल रही है। वो $100 मिलियन का कचरा खरीद लेता है। सुबह 10 बजे तक राज लीक होने लगता है। स्ट्रीट समझ जाती है ये नॉर्मल ट्रेड नहीं, ये लिक्विडेशन है। खरीदार घबराने लगते हैं, कॉल्स बदसूरत हो जाती हैं। कोई चिल्लाता है, ये सब टॉक्सिक है, तुम मुझे ये क्यों बेच रहे हो? जवाब आता है, मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, लेना है तो लो, अब प्राइस 85 सेंट है। लेकिन गिरावट नहीं रुकती। 73, फिर 64 और दोपहर 3:54 तक आखिरी कॉल खत्म। लगभग सब बेच दिया गया, कंपनी बच गई। अब मार्जिन कॉल एक फिल्म है, किरदार काल्पनिक है, कंपनी का नाम नहीं, लेकिन जो क्राइसिस दिखाया गया वो पूरी तरह असली था। सितंबर 2008 में वॉल स्ट्रीट की हर बड़ी बैंक में यही हुआ। अगले 2 सालों में असल दुनिया टूट गई। मॉर्गेज रेट्स दुगने, पेंशन फंड्स जिनमें ये AAA सॉसेज भरे थे, उनकी वैल्यू 40% गिर गई। कुल मिलाकर 6 मिलियन परिवारों ने अपने घर खो दिए। $11 ट्रिलियन की दौलत हवा में गायब हो गई। मोहल्ले भूतिया बन गए। दरवाजों पर वेलकम मैट की जगह फोक्लोजर के बोर्ड लग गए। सरकार ने दखल दिया। $700 बिलियन का चेक देकर उन्हीं बैंकों को बचाया जिन्होंने ये बम बनाया था, और वापस उसी कंपनी में। लाइट्स बंद, ट्रेडिंग फ्लोर कब्रिस्तान बन चुका था। सबको निकाल दिया गया सिवाय सैम रॉजर्स के। वो जॉन टुल को एग्जीक्यूटिव डाइनिंग रूम में पाता है। वो शांति से स्टेक खा रहा है जबकि बाहर दुनिया जल रही है। सैम कहता है, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। जॉन कहता है, बैठो, तुम्हें बोनस मिलेगा, लेकिन मुझे अगले 24 महीने चाहिए। सैम कहता है, अगर मैंने 40 साल गड्ढे खोदे होते तो कम से कम जमीन में कुछ तो दिखता। जॉन ठंडेपन से कहता है, खुद पर तरस खाना बंद करो, ये सिर्फ पैसा है, कागज के टुकड़े जिन पर तस्वीरें हैं, ताकि हम खाना पाने के लिए एक दूसरे को मार न दे। 1600, 1718, 5719, 29, 2000, ये सब एक ही कहानी है बार बार। हम इसे रोक नहीं सकते, बस रिएक्ट करते हैं। और जीतने हारने वालों का प्रतिशत हमेशा वही रहता है। खुश लोग और दुखी लोग, अमीर और भूखे। कोई भी हमारी जगह होता तो यही करता। सैम धीरे से पूछता है, क्या सच में ये सब बस एक साइकिल है? न सही न गलत, सिर्फ रिएक्शन। और आखिर में वो कहता है, मैं रुकूंगा, तुम्हारी बातों की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है।